हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम के एमसीक्यूज। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है कि हु सेड नॉलेज इज ए कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट्स। ओके, तो ये किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था, जॉन ड्यू ने कहा था, या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐसा कहती है, या कोई नहीं। तो ये लाइन कही थी स्पेंसर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जैसे मैंने बताया था कि एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, तो किसी की भी थॉट्स पूछ सकते हैं या किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन से नॉलेज के टाइप्स हैं। एम्पेरिकल नॉलेज, रैशनल नॉलेज या रिवील्ड नॉलेज। तो ये सभी नॉलेज के टाइप्स हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नॉलेज के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें से ये सभी नॉलेज के टाइप्स हैं। चलो, सिलेबस किसका पार्ट है? क्यूरिकुलम का पार्ट है, स्टूडेंट का पार्ट है, स्कूल का पार्ट है, पेरेंट्स का? तो सिलेबस किसका पार्ट है? करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, करिकुलम में क्या है? सिलेबस एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम ईच आर, कौन कौन से हो सकते हैं कंपोनेंट करिकुलम के? ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन, टीचिंग। तो करिकुलम में क्या है भाई? सभी चीज़ें जरूरी हैं, ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, इवैल्यूएशन भी जरूरी है, और टीचिंग मेथड्स कैसे होंगे वो भी करिकुलम ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी क्या है? करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं। चलो नेक्स्ट है द करिकुलम डिजाइन विच इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट्स ओनली। तो हमने पढ़ा था करिकुलम डिजाइन के बारे में, तीन तरह के करिकुलम डिजाइंस होते हैं। तो जो करिकुलम डिजाइन केवल सब्जेक्ट मैटर पे बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिसिप्लिन बेस्ड, दूसरा है लर्निंग बेस्ड करिकुलम, या तीसरा है प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, या इसमें से सभी। तो जो सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड होता है या खाली टीचर्स पे डिपेंड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डिसिप्लिन बेस्ड डिजाइन ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो देन आता है रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय विच फिलॉसफी। तो कौन सी फिलॉसफी ने ऐसा कहा था कि रिलीजियस एजुकेशन होना चाहिए? प्रैग्मेटिस्ट, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट या एग्जिस्टेंशियलिस्ट? तो आइडियलिस्ट बिलीव करते हैं कि भगवान है, और रिलीजियस एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज, क्या है वो? एम्स है, करिकुलम है, पेडागोजी है, या समेटिव इवैल्यूएशन है? तो जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है करिकुलम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, करिकुलम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो आप ध्यान से देखते रहना इसे। क्लियर है? चलो, करिकुलम हेल्प टू अचीव द, क्या हेल्प करता है करिकुलम? क्लासरूम, सिलेबस खाली, अफेक्टिव डोमेन या ऑब्जेक्टिविटी? तो करिकुलम क्या डिसाइड करता है? किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए करिकुलम कैसा है, और पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर पढ़ाई का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो करिकुलम हमें ऑब्जेक्टिविटी डिसाइड करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, सपोज डॉक्टर बनना है तो करिकुलम क्या होगा? उसी के अकॉर्डिंग होगा। इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है, तो करिकुलम क्या होगा? इंजीनियरिंग सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए वैसा बनाया जाएगा कि 4 साल पढ़ाई करके जो इंडिविजुअल है वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाए। ठीक है, तो सभी में क्या देखा जाता है? ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है और उसी को अचीव करना होता है। क्लियर है? चलो, द मेथड यूज टू इवेल्युएट द करिकुलम इज, करिकुलम को इवेल्युएट किस तरह से किया जा सकता है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, साथ साथ हम किसी चीज को इवेल्युएट करते रहें, समेटिव इवेल्युएशन होता है इंस्ट्रक्शन के बाद। तो ये सभी मेथड्स क्या हैं? करिकुलम को इवेल्युएट करने के लिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो, पेडागोजी किससे कंसर्न करती है? एम से, कंटेंट से, इवेल्युएशन से, या टीचिंग मेथड से? तो पेडागोजी क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग है, तो इसका राइट आंसर है डी। चलो, करिकुलम वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है? रेस से हुआ है, क्रिएट से हुआ है, लव से हुआ है, या डिजाइन से हुआ है? तो करिकुलम कहाँ से डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है क्यूरीड से। ओके, तो राइट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी। चलो, इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज इवेल्युएटेड, किसे हम इवेल्युएट करते हैं? एम्स को, कंटेंट को, या मेथड्स को? तो भाई एजुकेशन में तो हम सभी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना? कि मतलब जो करिकुलम बना है उसके एम्स को डिसाइड करना है, कंटेंट कैसा है, उसमें कैसा सिलेबस है, कैसी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है,
सभी को हम इवेल्युएट करते हैं। चलो देन आता है करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहा था? जी हैस ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था, या एस मनरो ने कहा था। तो ये जो सेंटेंस है, ये लाइन है या कोट है, ये किसने कहा था? ये कहा था एस मनरो ने। ठीक है, ये आप याद रखना कि करिकुलम एम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये कहा था एस मनरो जी ने। क्लियर है? देखो इसमें एमसीक्यूज भाई ऐसी ही आएंगी कि किसने क्या कहा था, ये पर्टिकुलर टर्म। चलो द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए? इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, या साइंटिफिक फैक्टर। तो हमने पढ़ा है करिकुलम के कुछ बेसिस होते हैं जिसके बेस पे करिकुलम डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है। तो उसमें क्या है? इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, ये सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी फैक्टर करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बेस बनाते हैं या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, चलो मिनी कल्चर किसको कहा गया है? क्लास को कहा गया है, करिकुलम को कहा गया है, या कंटेंट को कहा गया है, या होम को कहा गया है? तो मिनी कल्चर क्या है? ये कहा गया है क्लास को। ठीक है, कक्षा को कहा गया है मिनी कल्चर या छोटा कल्चर। ठीक है, क्यों कहा गया है? कि यहाँ पे क्लास में सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं, सभी का अपना बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, सबकी एथनिसिटी अलग है। तो ये क्लास क्या है? वो मिनी कल्चर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ द करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, या ये सभी? ठीक है, तो करिकुलम भाई सभी तरह के होने चाहिए, मतलब ये उसका नेचर सब चीज़ों को इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो, सो एज पर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी विच इज लेम मैन। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो लेम मैन की भूमिका में कौन है यहाँ पे? एजुकेशन है, फिलोसफी है, दोनों है, या कोई भी नहीं? तो लेम मैन कौन है? फिलोसफी है। ठीक है, जो चल नहीं सकता लेकिन रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, चलो, द आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इज टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो एक टाइम फ्रेम में कवर किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, मैं हिंदी में बताता रहता हूँ। तो पहला ऑप्शन है करिकुलम, दूसरा है एक्टिविटीज, तीसरा है क्लासरूम, या फोर्थ है सिलेबस। तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या कंप्लीट करना पड़ता है हमें? सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे अब एग्जाम्स होने वाले हैं तो हमें एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जाम्स के बाद पढ़ने का कोई उसका मतलब नहीं है, मतलब आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम्स के लिए तो हमें पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी हमें कंटेंट दिया गया है, जो भी टॉपिक्स की आउटलाइन है, वो हमें एग्जाम से पहले पढ़नी होंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है सिलेबस। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम इज आर, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इवेल्युएशन टेक्निक्स, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज, या इसमें से सभी? तो ये सभी क्या हैं? करिकुलम के कंपोनेंट हैं। ठीक है, इवेल्युएशन भी ज़रूरी है, उसका ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, उसमें किस तरह से टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज होंगी वो भी ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलो, देन आता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न विद। फिलोसफिकल फाउंडेशन किसके साथ डील करती है? इवेल्युएशन के साथ, इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो कि डायनेमिक साइड हो गई, आइडियाज़ के साथ, या कंटेंट के साथ? तो जो भी फिलोसफिकल साइड है वो किसके साथ डील करेगी? वो डील करेगी आइडियाज़ के साथ। ठीक है, फिलॉसफी से हमें क्या मिलता है? आइडियाज़ मिलते हैं, दर्शन मिलते हैं, मतलब हम दर्शन करते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोचते हैं उसका। तो आइडिया डील करता है फिलोसफिकल फाउंडेशन से। आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है द करिकुलम डिजाइन विच इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, कि जो करिकुलम है जो बच्चों के बेस पे बच्चों को सेंटर में रख के बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? डिसिप्लिन बेस्ड डिजाइन, लर्नर बेस्ड डिजाइन, प्रॉब्लम बेस्ड डिजाइन, या इसमें से सभी? तो स्टूडेंट के बेस पे है, स्टूडेंट कौन है? लर्नर है। तो इस करिकुलम को या इस करिकुलम डिजाइन को कहेंगे हम लर्नर बेस्ड करिकुलम। ठीक है, जो कि स्टूडेंट को एज ए बेस रख के बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलो, द सुप्रीम एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म इज।
फ्रीडम, सेल्फ रियलाइजेशन, वैल्यूज लाना, या इसमें से नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो आइडियलिज्म का जो सुप्रीम एम है वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन लाना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो देन आता है द करिकुलम बेस्ड ऑन थिंकिंग ऑफ जॉन डुई इज शुड बी। अगर जॉन डुई के अकॉर्डिंग कोई करिकुलम है तो वो कैसा होगा? डिसिप्लिन बेस्ड होगा, लर्नर बेस्ड होगा, या प्रॉब्लम बेस्ड होगा? कैसे होगा वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम, ठीक है। वो बिलीव करते थे लर्निंग बाय डूइंग पे। तो अगर जॉन ड्यू के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा तो वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम। क्लियर है? जिसमें एक्टिविटीज होंगी। प्रॉब्लम बेस्ड करिकुलम को एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी कहा जाता है। आई होप क्लियर है। अगर जिसने ये टॉपिक्स पढ़े हैं उसके लिए बहुत ईजी होगा ये क्वेश्चन का रिप्लाई देना, आंसर देना। चलो, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ ट्रूथ, लव ऑफ वैल्यूज, या लव ऑफ विजडम। तो फिलोसफी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम, ठीक है। चलो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी और प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं एक्टिविटी या प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम की? वो कैसा होना चाहिए? रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस पे होना चाहिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, या ये सभी पॉइंट्स हैं एक एक्टिविटी या प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम के। तो इसका राइट आंसर आप खुद ही सोच लो। इसका राइट आंसर है ये सभी पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस होनी चाहिए, स्टूडेंट को इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्टिविटी या प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम की। चलो, करिकुलम इज ए इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, ग्रीक वर्ड, या लैटिन वर्ड? तो करिकुलम एक है ग्रीक वर्ड है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द नॉलेज, रियलिटीज, वैल्यूज, या कल्चर। तो एपिस्टेमोलॉजी हमेशा डील करती है नॉलेज पे, कि नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज कहाँ से आई है, नॉलेज में क्वेश्चंस करता है, और नॉलेज के इर्द गिर्द घूमती है ये फिलोसफी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो, द फिलोसफी विच बिलीव इन गॉड एंड गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। कौन बिलीव करता है भगवान पे, और भगवान ही सभी नॉलेज का सोर्स है? कौन सी फिलोसफी बिलीव करती है? रियलिज्म बिलीव करती है, नेचुरलिज्म बिलीव करती है, आइडियलिज्म बिलीव करती है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करती है? तो गॉड पे कौन बिलीव करता है? आइडियलिज्म बिलीव करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, एक्जियोलॉजी किस पे डील करती है? नॉलेज पे, रियलिटी पे, वैल्यूज पे, या कल्चर पे? तो एक्जियोलॉजी डील करती है वैल्यूज से, मोरल वैल्यूज, नैतिक भाव से, ठीक है। चलो, मेटाफिजिक्स किससे डील करती है? वैल्यूज से, नॉलेज से, रियलिटी से, या यूनिवर्स से? तो मेटाफिजिक्स यही पूछती है कि भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। चलो, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, किस चीज के कंपोनेंट्स हैं, या कौन सी फिलॉसफी के कंपोनेंट हैं एथिक्स या एस्थेटिक्स? कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, या एक्जियोलॉजी? तो जैसे हमने पहले पढ़ा, एक्जियोलॉजी डील करती है वैल्यूज में, और वैल्यूज में क्या होते हैं? एथिक्स, मॉरलिटी, और एस्थेटिक्स वैल्यूज, ठीक है। तो ये सभी कंपोनेंट किसके हैं? एक्जियोलॉजी के हैं। राइट आंसर है इसका डी। चलो, व्हाट इज सेड टू बी एंड ऑफ नॉलेज? कि ज्ञान का अंत किसको कहा गया है, या वेदों का अंत किसको कहा गया है? वेदांता को, सांख्य फिलॉसफी को, महाभारत को, या गीता को? तो एंड ऑफ द नॉलेज कहा गया है वेदांता को, ठीक है। वेदों का अंत इसका मतलब है। क्लियर है? मतलब इसमें क्या है, एक तरह से सभी नॉलेज का सार है। चलो, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन अकॉर्डिंग टू। ये बात किसने कही थी? ये हम पहले भी कर चुके हैं। रोस ने कही थी, जॉन ड्यू ने कही थी, जेम्स ने कही थी, या कैंट ने कही थी? तो फिलॉसफी एंड एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात कही थी रोस ने, ठीक है। चलो, सांख्य फिलॉसफी किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने लिखी थी, सेज कपिला जी ने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, या श्री कृष्ण जी ने लिखी थी? तो सांख्य फिलॉसफी किसने लिखी थी? ये लिखी थी कपिल ऋषि ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये हम कर चुके हैं पहले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what we believe now is only an approximation of reality, and that every new observation brings us closer to understanding reality। कि हम जो भी कुछ जानते हैं वो रियलिटी के असत का बहुत तुच्छ पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, हम रियलिटी के असत के उतनी पास चले जाएंगे। ये कौन सी फिलोसफी कहती है? रियलिज्म कहती है, नेचुरलिज्म कहती है, प्रैग्मेटिज्म कहती है, या आइडियलिज्म कहती है? तो रियलिटी से बात हो रही है, तो रियलिटी के बारे में बात करता है रियलिज्म, ठीक है। रियलिज्म में ये बातें कही गई हैं कि जो हमें पता है वो बस सत्य का छोटा सा पार्ट है,
अगर हम किसी चीज़ को और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो हम सत्य के और करीब चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें कही गई थी रियलिज्म में, सत्यवाद में। चलो, रियलिज्म के फाउंडर कौन है भाई? जॉन ड्यूई हैं, C.S. पियर्स हैं, चार्ल्स डार्विन हैं या एरिस्टोटल हैं? तो रियलिज्म के फाउंडर हैं एरिस्टोटल। चलो, नेक्स्ट है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम आर हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल। तो अब जैसे हमने पढ़ा, करिकुलम के फाउंडेशंस ये सभी हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों को एज ए फाउंडेशन ट्रीट किया जाता है जिसके बेस पे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है द फिलॉसफी विच रिलेट्स टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कि सभी चीज़ मैटर से बनी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और भगवान कुछ नहीं होते। कौन सी फिलॉसफी ऐसा कहती है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म? तो ये बातें कहती हैं नेचुरलिज्म। ठीक है, प्रकृतिवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ द फिलॉसफी? ये बात किसने कही थी कि जो शिक्षा है वो क्रियाशील साइड है फिलॉसफी की? ठीक है, रॉस ने कही थी ये बात, जॉन एडम्स ने कही थी, जॉन ड्यूई ने कही थी या महात्मा गांधी जी ने कही थी? तो ये सेंटेंस कहा था जॉन एडम्स ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, सांख्य फिलॉसफी का मतलब क्या है? क्या मीनिंग है इसका? राइट नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज या नॉलेज गिवन बाय गुरु या सेल्फ नॉलेज? तो सांख्य फिलॉसफी का ये मतलब भी है कि नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए परफेक्ट। ठीक है, राइट नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है आंसर ए। क्लियर है? आई होप क्लियर है सब। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। MCQ सीरीज में और भी वीडियो आते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।